कोण को अंश में मापना अब आपको सहज लगता होगा, लेकिन अब हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि रेडियन में अलग अलग कोण माप यानी एंगल मेजर्स वास्तव में क्या दर्शाते हैं। इसे जानने के लिए हम मूल बिंदु यानी ओरिजिन से ही एक किरण यानी रे के साथ शुरुआत करते हैं और धनात्मक एक्स अक्ष की ओर बढ़ते हैं। हम इस मेजेंटा किरण यानी मेजेंटा रे के साथ शुरू करेंगे और इसे मूल बिंदु के सापेक्ष अलग अलग कोण मापों द्वारा प्रति दक्षिणावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे और यह देखेंगे कि अगर इसे 3π/5 रेडियन प्रति दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो हम किस चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, या अगर हमें इसके साथ 2π/7 रेडियन द्वारा प्रति दक्षिणावर्त घूमना हो तो क्या होगा, या फिर 3 रेडियन प्रति दक्षिणावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज घूमना हो तो क्या होगा। मैं आपको इस वीडियो को रोककर ध्यान देने के लिए कहूंगा। तो अगर हमें इन सारे कोण मापों के लिए प्रति दक्षिणावर्त घूर्णन करना होता तो हम किस चतुर्थांश में पहुंचते। मान लेते हैं कि आपने वीडियो रोका और इसे खुद करने का प्रयास किया है। अब सबसे पहले 3π/5 को देखते हैं और हम घूर्णन करना शुरू करते हैं। अगर हम सीधे ऊपर की ओर जाते हैं और अगर इसे दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो हमें π/2 मिलता है। यह π/2 रेडियन का दक्षिणावर्त घूर्णन होगा। अब क्या 3π/5 इससे अधिक है या कम है? 3π/5 इससे अधिक है। मुझे लगता है कि इसे दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, जैसे 3π/6 3π/5 से कम है। अगर हर यानी डिनोमिनेटर को छोटा करें तो भिन्न यानी फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। 3π/6 और π/2 एक ही बात है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। 3π/6 3π/5 से कम है। यह 3π/6 निश्चित ही 3π/5 से पीछे है, तो हम इससे पीछे जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह किसी भी तरह से हमें यहीं पहुंचाता है? अगर हम आगे बढ़ते तो जरूर हम विपरीत दिशा की ओर जाते। दाईं से बाईं तरफ एक आधा घूर्णन करने को 180 अंश दक्षिणावर्त घूर्णन कहेंगे, जो पाई रेडियन होगा। लेकिन यहां यह पाई से कम है। पाई तो 5π/5 होगा, पर यह पाई रेडियन से कम है। हम किसी चतुर्थांश पर इसे रेखांकित करते हैं और इसका आकलन करेंगे और इस तरह हम दूसरे चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट में रेखांकित करते हैं। चलिए 2π/7 पर ध्यान देते हैं। क्या हम π/2 से आगे जा पा रहे हैं? तो π/2 यहां 3.5 π/7 होगा। हम π/2 तक भी नहीं पहुंच पाए। हम यहां इसी रेखा पर रुक जाएंगे क्योंकि यह 0 से अधिक है, इसलिए निश्चित ही हम दक्षिणावर्त की तरफ घूमेंगे। यह π/2 से कम है, जो हमें पहले चतुर्थांश में पहुंचा देगा। अब 3 रेडियन के बारे में क्या विचार है? इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि 3π से थोड़ा कम है, लेकिन यह π/2 से अधिक है। यह हमें कैसे पता चलता है? हां, पाई का मान लगभग 3.14159 होता है और दशमलव के बाद यह संख्या ऐसे ही अनंत यानी इन्फिनिटी तक जाती है। इसलिए 3 निश्चित ही π/2 की तुलना में 3.1415 के ज्यादा करीब है। इसलिए यह π/2 और पाई के बीच मिलेगा। अगर हम इस मेजेंटा किरण के साथ शुरू करते हैं और 3 रेडियन दक्षिणावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हम फिर से दूसरे चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। ये यहां इस तरह से दिखेगा।